बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें। और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुबारक स्टार्ट हो गया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अशरा मग़फ़िरत स्टार्ट हो गया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह पाक तू अपना करम कर दे, अपनी रहमत कर दे और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे वालिदैन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की भी गुनाहों को माफ़ फरमा और हम सब की बख्शिश फरमा दे, आमीन। तो खूब अल्लाह ताला से जो है अपने लिए दुआ कीजिए और शुक्र अदा कीजिए कि आप जो है इस रमज़ान में इस अशरे में दाखिल हो गए हैं। और इंसान है, ख़ता का पुतला है, गुनाह तो हो ही जाते हैं। तो जो है तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। जब अल्लाह ने ये अशरा बनाया है तो हम क्यों पीछे रहें अपनी जो है मग़फ़िरत तलब करने में। आज का दिन भी आप लोगों को बाहर से देखने में शायद एक आम सा दिन लगे, लेकिन एक औरत होती है ना, उसका आम दिन भी किसी जंग से कम नहीं होता। आज का दिन भी बस घर था, सफाई थी, ज़िम्मेदारियां थी और मैं थी। वैसे ना कोई कैमरा नहीं दिखा सकता इन चार दीवारों के अंदर जो एक औरत मेहनत करती है ना, जो वो ख्वाब बुनती है, जो वो तरतीब देती है, अपने घर की एक एक चीज़ को कितने सलीके से, कितने प्यार से सजाती है, संवारती है, घर को, अपनी फैमिली को अच्छी बुरी नज़रों से बचाती है। कितनी बातें होती हैं जिनको वो पर्दे में लेकर चल रही होती है। कितनी कुर्बानियाँ देती है एक औरत, कितनी मेहनत करती है एक औरत इन सब चीज़ों को बनाने में, संभालने में। नो डाउट कि मर्द भी जो बाहर निकलते हैं वो बाहर की दुनिया देखते हैं, वो बाहर की जो तकलीफ़ें परेशानियाँ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक औरत भी घर में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी रहती। वो पूरा एक मुआशरा तरतीब दे रही होती है, क्योंकि मुआशरे जो है ना वो घर से ही बनते हैं। घर की तरतीब, घर की चार दीवारियाँ, घर का माहौल, ये सब बनाता है एक मुआशरा। ये जो औरत होती है ना, इसने पता नहीं क्या कुछ देखा होता है, क्या कुछ इसने बर्दाश्त किया होता है, और इतना कुछ बर्दाश्त करके भी ना ये इसको सजाने और संवारने में लगी रहती है। वरना लोग तो होते हैं थोड़ी थोड़ी सी बात में चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, ख़ुद को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो माँ होती है ना, और जो ये औरत होती है, ये टूट टूट कर, बिखर बिखर के खुद ही अपने आप को समेटती है, समझाती है और फिर एक दिन के लिए एक पुरअज़म तरीके से एक ढाल बन के सबके लिए खड़ी हो जाती है। आज की पूरी वीडियो ही काफ़ी इमोशनल हो गई थी, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखा करें। हर वीडियो की तरह इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो वीडियो पूरी इसलिए भी देखनी है कि पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी सी टिप एंड ट्रिक्स तो मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मिलती रहेगी, क्योंकि आज भी मैं लगी हुई हूँ घर की सफाई सुथराई में। और जैसा कि मैं देखती हूँ कि आप लोगों को भी मेरे दावत और सफाई सुथराई वाले व्लॉग्स जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं। रोज़मर्रा की तरह आज भी लगे हुए सफाई में। डीप क्लीनिंग नहीं है, लेकिन जो सामने सामने की चीज़ें हैं ना उन्हें ज़रूर डीप क्लीन कर रही हूँ। टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ करना है, क्योंकि रमज़ान है, खाना पीना ये सब कुछ काफ़ी हो रहा होता है। रूटीन से हट के चीज़ें हो रही होती है ना, क्योंकि सहरी, अफ्तारी, वो सब कुछ हमारी रेगुलर रूटीन में नहीं होता, तो कुछ मैस भी जो है वो अलग ही फैल जाता है, ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पहले मैं जो है ये टेबल वगैरह साफ़ कर रही हूँ। उन सब चीज़ों को मैंने अपनी तरतीब के साथ जो है रखना है, झाड़ पोंछ करके। एक आदत जो है ना हमेशा होनी चाहिए कि जो काम कर रहे हैं ना उससे पूरे सही तरीके से करें। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं टेबल साफ़ करूँ, हल्का सा मैं इधर कपड़ा मार के और चली जाऊँ कि इसे बाद में देखूँगी, तो फिर वो चीज़ बाद में रह जाती है और वो फिर सारा दिन गंदी ही पड़ी रहती है। तो अब मैं इस साइड पर आई हूँ ना, तो मुझे ये बात पे नहीं छोड़ना है, मुझे अभी इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। साफ़ करके फिर आप दूसरी तरफ लग जाएँ तो इसके पीछे की टेंशन नहीं होती। अगर हम ये छोड़ते जाए ना चीज़ कि ये बाद में सही करूँगी, इसे अभी आकर देख लूँगी, तो वो फिर सारा दिन जो है हमारा टेंशन में गुजरता है और सारा दिन वो चीज़ें हमारे सर पर ही पड़ी रहती हैं। तो जब तक मैंने फ्रिज की चीज़ें जो है धोकर रखा था, ये ड्राई हुआ, तब तक मैंने ये टेबल को ना अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है और अब ये पूरा दिन साफ़ ही है। अब मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जो कटिंग वटिंग भी करनी होगी, जो खाना वगैरह बनाना होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इसको ये नहीं मेरे दिमाग में टेंशन होगा कि यार अभी जाना है, मुझे टेबल साफ़ करनी है, गंदी हो रही है, ये वो। यही बातें जो है मैं अपनी बेटी को भी सिखाती हूँ कि जब जिस चीज़ को साफ़ करो ना, पूरा डीपली उसको उसी वक्त साफ़ कर दो। जैसे कि मैं यहाँ अंडे रखने आई थी, तो मुझे फ्रिज का जो रैक है वो गंदा नज़र आया और मैंने इसको फ़ौरन निकाल कर ले गई कि इसको भाई अभी के अभी साफ़ कर दो। फिर इसी तरह से मुझे अंडे जो है ना वो भी थोड़े गंदे नज़र आए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ऐसे ही रख दूँ, लेकिन ना जी ना, हम जान छुड़ाना चाहें भी तो ना काम हमारी जान नहीं छोड़ता। तो मुझे अंडे जो है ना वो थोड़े से गंदे लगे, तो मैंने चलो वॉश ही कर लेते हैं।
और वैसे जम्स भी होते हैं बगैर वॉश किए ना, फ्रिज में रखने भी नहीं चाहिए। तो इसको मैं किस तरह से धोती हूँ, लिक्विड है ना इसके ऊपर डाल देती हूँ, स्पंज नहीं लगाती इसके ऊपर क्योंकि ज़ाहिर है गंदगी लगी होती है। तो ये जो है ना लिक्विड अच्छी तरह से डाल देती हूँ और उसका जो झाग हो जाता है ना उससे मैं अंडों को वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से। वो जो इसके क्लीनर लिक्विड वगैरह आते हैं तो ज़ाहिर है वो मेरे पास नहीं है, तो फिर किसी ना किसी चीज़ से तो उसको साफ़ करना ही है ना, तो मैं इस तरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ। और दिल मुतमईन होना चाहिए बस, तो अपने दिल को मुतमईन कर लेती हूँ कि चलें कुछ तो मैंने इसे साफ़ कर दिया है, लिक्विड से हाथ से रब कर करके साफ़ कर दिया। तो देखें अंडे जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए, चमक गए। इनका पानी थोड़ा साफ़ हो जाएगा तो फिर इन्हें ले जाके मैं रख दूँगी। लेकिन अभी जो है ना फ्रिज को जो उसके ऊपर जो मैंने क्या कहना चाहिए, लाइनिंग जो लगाई हुई है ना वो गंदी हो रही थी क्योंकि वो चटनी गिर गई थी उसके ऊपर, वो हरी चटनी थी वो बच गई थी, रख रहे थे ना तो वो गिर गई। तो मैंने जब एक उसकी लाइनिंग निकाली वॉश करने के लिए तो फिर मैंने तमाम निकाल ली और उनको जो है ना वॉश कर लिया। वो भी ड्राई हो रही हैं, जैसे ड्राई होंगी तो ये सब फ्रिज में रखेंगे। साथ साथ जो है हमारी सफाई सुथराई डस्टिंग वगैरह वो सब भी चल रही है। तो आज का दिन भी फुल ऑफ एनर्जी एंड बिजी डे है। तो बस यहाँ जो है लाइनिंग वगैरह जो बिल्कुल ड्राई हो गई, जल्दी से ही खुश्क हो जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अगर कपड़े से पोंछने के बाद भी मैं थोड़ा सा इसको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। तो अब ये जो है वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा काम फैले तो बस फैलता ही चला जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब सारी चीज़ें निकाल के ना थोड़ा सा साफ़ ही कर लेती हूँ फ्रिज को। तो फिर जो है इसकी मैंने जो चीज़ें हैं वो तमाम निकाली। वैसे कोई गंदा नहीं था और लाइनिंग लगाने का ये फ़ायदा बहुत है कि फ्रिज गंदा नहीं होता। इसके ऊपर ना वो शीशा नहीं है, नेट लगी जाली सी है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा भी कचरा हो तो वो नीचे तक जाता है। लेकिन जब से मैं लाइनिंग लगाने लगी हूँ ना, अगर कोई चीज़ गिर भी जाती है ना तो वो उसी जगह पर रहती है। वो ऐसे जैसे चटनी अगर ऊपर गिरी है तो वो अगर लाइनिंग नहीं होती ना तो वो नीचे तक आनी थी, लेकिन वो वहीं पर ही रह गई, वहीं पर वो खुश्क हो गई क्योंकि वो चीज़ों के पीछे कहीं गिरी थी ना। तो मैंने देखना नहीं, क्योंकि रमज़ान में छोटी छोटी प्यालियाँ और ये सब कुछ होता है ना, तो कभी कभी जो है हमारी नज़र नहीं भी पड़ती। वैसे तो ध्यान रखती हूँ लेकिन कभी कभी नहीं भी नज़र पड़ती, हम भी इंसान ही हैं। तो वो उसी जगह पे खुश्क हो गई थी। मैंने बोला अगर ये इस पे लाइनिंग नहीं होती ना तो पता चल जाना था, क्योंकि उसने नीचे तक गिर के आना था। तो ये एक फ़ायदा है, लाइनिंग आप लोग लाजमी लगाएं। अच्छा, मेरी जो पड़ोसन है ना वो लाइनिंग नहीं लगा रही थी। मैंने उनसे पूछा आप क्यों नहीं लगा रही, तो कहने लगी फ्रिज की जो है ना कूलिंग पे असर पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा नहीं पड़ता, मैंने खुद लगाई हुई है। और पहले तो मैं काफ़ी दिन ना इसी चीज़ के डर की वजह से नहीं लगाती थी। फिर मैंने सोचा अब ये चीज़ें आ रही हैं तो लोग लगाते ही होंगे, तो चलो ट्राई करते हैं। तो जब मैंने लगाई तो मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगी माशाल्लाह से। और कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उन्होंने बताई थी वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैंने उन्हें भी बताया कि आप ये लगा लें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, मैंने भी लगाया हुआ है। फिर वो भी लेकर आई और उन्होंने भी लगाया। इस तरह उनके तो वो शीशे वाले थे जो रैक बने हुए ना, तो वो भी सेव हो जाते हैं ये लगाने से। तो इस तरह से जो है थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स और काम काज से ना काफ़ी सारी सहूलतें हो जाती हैं। तो फ्रिज जो है मेरा साफ़ सुथरा ही था, लेकिन फिर भी मैंने एक कपड़ा लगा के साफ़ कर लिया। अच्छा, कपड़े जो साफ़ी है ना फ्रिज की मेरे पास अलग है, और जो टेबल में साफ़ कर रही थी ना उसकी अलग है, और जो डाइनिंग टेबल है ना उसकी और फ्रिज की सेम भी मैं रख लेती हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर भी सिर्फ खाने पीने की चीज़ें होती हैं और फ्रिज में भी। तो ये इसका जो घर की बाकी चीज़ों की सफाई करते हैं या जो किचन की हैं वो सब अलग अलग मैंने रखे हुए। एक कपड़े से सारा काम कभी नहीं कीजिएगा, और जो डस्टिंग वाला कपड़ा है उससे कभी भी डाइनिंग टेबल और फ्रिज को साफ़ नहीं कीजिएगा। कभी गलती से हो भी जाता है तो घर में बच्चे भी होते हैं तो वो भी काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी आप ये समझा देंगे। जब समझा देते हैं तो फिर बच्चे भी ख्याल कर ही लेते हैं। तो अंडे जो है वो भी ड्राई हो गए थे तो मैंने उसे भी लगा दिया। ये डॉन ब्रेड के थोड़े से जो है ना रोल जो है मेरे पास अभी पट्टियाँ बची हुई हैं, तो इंशाल्लाह थोड़े से रोल और बना लेने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें फ्रिज थोड़ी सी एफ़र्ट्स, थोड़ी सी मेहनत के साथ, थोड़ी सी एनर्जी दिखाने की, सुस्ती को अपनी कायली को पीछे छोड़ दें तो फिर ये काम हो जाता है। देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया। अगर मैं सोचती रहती ना अभी नहीं बाद में करेंगे बाद में करेंगे तो ये पड़ा ही रहता। तो बस अगर आपको कोई काम ऐसा आपका है जो पड़ा हुआ है पेंडिंग में, तो बस सुस्ती को कह दीजिए बाय बाय और जल्दी से कर लीजिए वो काम। यकीन करें जब आप काम कर लेंगे ना इतना कोई सुकून मिलेगा ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। जो आप पहले टाइम वेस्ट करती हैं ना, अक्सर मैंने लोगों को देखा है काम छोड़ा होता है बैठी होती हैं कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो मैं यही कहती हूँ इस वक्त वो काम कर ले, काम करने के बाद बैठ जाए, फिर ज़्यादा रिलैक्स होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा और टेंशन फ्री होकर बैठे होंगे कि भाई काम हुआ हुआ है। तो ये मेरी सोच है।
हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है। और फ़र्श को ना हमेशा 2 से 3 दिन जहाँ धूप भी नहीं लगती हो ना, तो ऐसे घर में तो लाज़मी 1-2 दिन के बाद जो है ना ब्लीच पानी में डाल के उससे फ़र्श को साफ़ करना चाहिए। चिकनाई, चिपचिपाहट और स्मेल अगर कुछ भी हो गई है ना, तो वो निकल जाती है। क्योंकि मेरा तो किचन भी यहीं है ना, तो फिर आना जाने का रास्ता भी यही है, तो मैं तो लाज़मी 1-2 दिन के बाद ना पानी में ब्लीच डाल के और इस पूरे फ़र्श को साफ़ करती हूँ और उसी से ही पोंछा लगाती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और इतना इतना पुरसुकून और रिलैक्सिंग माहौल लग रहा है ना, जब हवा से हल्के हल्के हिलते हुए पर्दे और जो प्लांट है आर्टिफिशियली सही, लेकिन जब ये सब हल्की हल्की हवा से हिल रहे हैं ना और ठंडा ठंडा सा मौसम है, तो हर चीज़ इतनी पुरसुकून और रिलैक्स लग रही है, दिमाग को इतना कोई सुकून मिल रहा है ना इन सब चीज़ों से। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी क्यों रहती हूँ, क्योंकि जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ ना, तो मेरा दिमाग जो है वो भटकने लग जाता है, यानी कि यादों में चला जाता है। और बस वहाँ होती हैं बहुत सारी यादें, बहुत सारी डीपली कोई याददाश्तें जो दिल को बस पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी कर देती हैं। और मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो बस बयान से बाहर हैं, तो बस मैं सरेंडर कर देती हूँ उस रब के सामने जो कहता है कि मैं हूँ। तो बस दुख तो उसी से ही बांटने चाहिए और मैं ख़ुद को उसके आगे झुका देती हूँ, उसके हुजूर जो है सजदे में सर रख देती हूँ। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।